तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र का चित्र जो है इस प्रकार से होता है और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और उस पार्ट के क्या क्या नाम है, उसके क्या क्या काम है, वो सारी चीज़ों को हमें इसे अच्छे से समझना है। और साथ में प्यारे बच्चों, हमको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 5 मार्क्स दे करके जाएंगे। यदि आप बिल्कुल अच्छे से, जिस तरह हम अभी बताने वाले, अगर आप उस तरह से लिख दे करके एग्जाम में आएंगे तो। और हम जो बताने वाले हैं वो आपको ना तो किताब से देखने के लिए मिलेगा कहीं पर, ना तो आपको किसी नोट्स में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही आसान भाषा में, जो कि हम लोग समझ सके भाषा को, उस भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं सबसे पहले आपको श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए श्वसन क्या होता है प्यारे बच्चों। हमारा जैसे ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल के पास में क्या है कि बहुत प्रकार की गैसें मिली हुई है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि उस गैस को श्वसन के माध्यम से अंदर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है उसको अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेने के बाद उसे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और कोशिकाओं में निर्मित CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम शरीर के उससे ब्लड के माध्यम से फिर हम वापस बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं श्वसन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? श्वसन। अब बहुत बच्चों को लगता है श्वसन में इतना कुछ होता है क्या, हम तो खाली सांस लेते हैं छोड़ देते हैं। ऐसा बात नहीं है, हम जो सांस लिए हैं वो सांस हमारा नहीं छूटता है। एक्चुअली में क्या है कि जो सांस लिए वो चला जाता है वहाँ पे आपके कोशिका के पास, वहाँ से दूसरी सांसें जो होती है उधर से आती है और वही हम निकालते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम श्वसन कर लेते हैं तो फिर वो वाली जो गया था ऑक्सीजन, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है। और यही प्रक्रिया जो होती है हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए श्वसन जो होता है हम लोगों का श्वसन अंग, ठीक है ना, श्वसन अंग अलग होते हैं, श्वसन मार्ग अलग होते हैं। हम आपको समझा देते हैं पहले ही, श्वसन अंग अलग है और श्वसन मार्ग अलग है। श्वसन अंग क्या है? तो वैसा पार्ट जहाँ पे श्वसन की क्रिया हो रही है। और श्वसन मार्ग क्या है? जिसके माध्यम से श्वसन की जो ऑक्सीजन वगैरह जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस माध्यम से वहाँ तक पहुँचा है वो हमारा मार्ग हो जाएगा। और जहाँ पर वो पहुँच के स्टोर हुआ है वो हमारा श्वसन अंग हो जाएगा, मतलब श्वसन तंत्र हो जाएगा। ठीक है, श्वसन अंग हो जाएगा। अब देखिए समझाते हैं आपको कि हर जीव में श्वसन अंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मानव का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। शेर का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। सांप का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। ठीक है ना, इसी प्रकार से पक्षी का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है ना। ये बातों को याद रखिएगा। चूहा का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। इतने सारे जीव, देखिए जो स्तनधारी जीव होते हैं ना, उसका श्वसन अंग फेफड़ा ही होता है। ठीक है, अब स्तनधारी का मतलब क्या होता है? तो स्तनधारी जो वैसा जीव जिसको स्तन होते हैं, ठीक है, जो जिसको स्तन होते हैं या फिर जिसके बच्चे जो होते हैं वो दूध पीते हैं, उसको हम लोग स्तनधारी कहते हैं। ठीक है ना, तो स्तनधारी जितने भी जीव होंगे वो सभी का श्वसन अंग जो होगा वो हमारा फेफड़ा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें आपके इसका क्या कहते हैं, जो पानी में मछली है ना, मछली का जो श्वसन अंग होता है प्यारे बच्चों, गिल्स होते हैं। इसको इंग्लिश में गिल्स कहते हैं और हिंदी में उसे गलफड़ा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टोपस जो है वो भी एक मछली ही है, तो ऑक्टोपस जो होता है उसका श्वसन अंग भी क्या हो जाएगा? गिल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गिल्स जो होता है वो बहुत छोटे आकार के होते हैं, फेफड़ा बड़े आकार के होते हैं। मछली का भी देखिएगा तुलना छोटे होते हैं। मछली में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम लोग में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम लोग का श्वसन अंग भी बहुत बड़ा होता है कि नहीं है। तो आगे अगर देखें, देखिए जैसे और भी होता है कि जैसे मच्छर हो गया, ठीक है, मच्छर हो गया आपका, कीट पतंग जितने भी होते हैं आपका, कॉकरोच हो गया आपका, ये सभी का जो श्वसन अंग जो होता है प्यारे बच्चों वो ट्रैकिया होता है। ठीक है, आप कॉकरोच के बारे में सुने होंगे। ठीक है, देखिए बताते हैं हम आपको। कॉकरोच जो होता है कुछ इस तरह से जो होते हैं कॉकरोच। ठीक है, ये मछली बन गया क्या जी? हाँ, ये तो मछली बन गया। अरे यार कॉकरोच बनता है ना, कैसे बनेगा कॉकरोच जी? यहाँ पे आंखें होती है, इसको एक एंटीना होता है ना इस तरह से जी, 2 एंटीना होता है ना। तो ये जो कॉकरोच होता है ना, इसके शरीर पे यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे ट्रैकिया पाया जाता है। ठीक है ना, हालांकि ये कॉकरोच कम अजीब प्राणी कुछ ज़्यादा लग रहा है ये, लेकिन कोई ना, ठीक है, समझने के लिए काफ़ी है। तो देखो
यहाँ आगे में जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसका एंटीना होता है, यहाँ पे इसका आँख वगैरह होता है, ये इसका गर्दन होता है, और गर्दन के बाद जो होता है इसका ये क्या होता है, ट्रेकिया इसमें पाया जाता है। और ये जो श्वसन करता है वो ट्रेकिया के ही माध्यम से श्वसन करता है। ट्रेकिया में छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसके, ठीक है। कहने का सेंस क्या हुआ कि यदि हम इस कॉकरोच का गर्दन काट देंगे तो ये कॉकरोच मरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये श्वसन जो क्रिया है वो अपने ट्रेकिया के माध्यम से कर लेता है। लेकिन जब इस कॉकरोच को भूख लगेगा तो खाने का मार्ग इसका खत्म हो चुका है, तब ये कॉकरोच जो होता है जब तक ये भूखा सर्वाइव कर सकेगा करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, ये कॉकरोच मर जाएगा, है ना। तो ये होता है इस कॉकरोच का श्वसन अंग, ट्रेकिया होता है। तो जितने भी कीट पतंग होते हैं सभी का श्वसन अंग क्या होते हैं, ट्रेकिया होते हैं। हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो मानव का श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, श्वसन अंग को पढ़ेंगे। तो मानव का श्वसन अंग फेफड़ा होता है, और फेफड़ा का जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। मानव श्वसन तंत्र का चित्र इस प्रकार से होता है। अब इसके कई सारे पार्ट होते हैं। मुख्य रूप से आपको 4 पार्ट को याद रखना है, ठीक है ना। हालांकि होते हैं और भी पार्ट होते हैं, मुख्य 4 पार्ट को आपको याद रखना होता है इसमें। देखिए, सबसे पहले अगर हम श्वसन मार्ग की बात करें तो श्वसन मार्ग जो होता है हमारा स्टार्ट होता है नासिका से। कहाँ से होता है स्टार्ट? नासिका। ये नाक जो होता है यहाँ से हमारा क्या है, ये नासिका है, और यहाँ से क्या होता है, श्वसन मार्ग हमारा स्टार्ट होता है। नासिका जो होता है इसमें क्या होता है, इसके बाद ये हमारे श्वसन मार्ग का प्रथम अंग होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम अंग होते हैं। यहाँ से क्या होता है, हम लोग श्वसन की क्रिया को स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस नसिका में क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, और साथ में कुछ सीवम पाए जाते हैं, ठीक है ना। सीवम पाया जाता है और म्यूकस भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, सीवम और इसका आपका बाल का क्या काम होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पाया क्या जाता है, आपका सीवम पाया जाता है, ठीक है, और क्या पाया जाता है, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन में काफ़ी सारे धूल कण भी होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस भी होते हैं। जब हम लोग श्वसन के माध्यम से उसको अंदर कर देते हैं तो सीवम और बाल जो होता है उसको हद तक वहाँ पे रोकने में कामयाब हो जाता है कि नहीं है। अब कुछ ज़्यादा ही मात्रा में रहेगा तो अंदर चला जाता है, लेकिन जो छोटे मोटे थोड़े मोड़े जो रहते हैं उसको ये सीवम और बाल क्या करता है, रोक लेता है। पानी देना बाबू जरा सोलर से, है ना। अब क्या हो जाएगा, तो अब हमारा यहाँ पे ये समझ में आया ना, सीवम और बाल जो होता है। अब यहाँ से श्वसन की जो क्रिया होती है वो आगे बढ़ती है। अब मान लो हमने श्वसन किया, अंदर गए श्वसन लेकर के, जो भी धूलकण था वो हमारा बाल, हमारा सीवम उसको रोक लिया। अब श्वसन को हम लोग आगे की ओर भेजेंगे। जब आगे भेजते हैं तो आगे जो होता है हमारा ग्रासनी पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? ग्रासनी। अब ग्रासनी क्या होता है, तो ये एक प्रकार का घुमाव द्वार होता है। घुमाव द्वार कहने का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से ग्रासनी होते हैं। जस्ट लाइक आपके घर में स्प्रिंग जो देखते हैं आप, वही उसी तरह से क्या होते हैं, ग्रासनी होते हैं। इसकी लंबाई जो है लगभग 6 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक की होती है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझो, अब ये क्या है, तो इसकी जो लंबाई जो होती है 6 से 8 सेंटीमीटर। 1 मिनट पहले बच्चों जरा पानी पी लेते हैं। है ना। चलो देखो, ये जो है हमारा श्वसन की क्रिया जो है यहाँ से इंटर करके हमारा कहाँ आ गया, ग्रासनी में। अब ये जो ग्रासनी जो होता है, ये ग्रासनी में क्या होता है मेरे बच्चों, तो यहाँ पे बस एक घुमाव द्वार होता है। इसका कोई काम नहीं है, इसका काम है बस श्वसन को आगे की ओर ठेल देना, पुश कर देना, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं तो हमको कौन सा मिलता है, स्वर नली मिलता है। स्वर नली सिंपल में यहाँ जो आप देख रहे हैं ये निकला हुआ जो भाग होता है ये हमारा स्वर नली होता है, ठीक है। अब ये स्वर नली में क्या होता है, ध्यान से समझना है। कहा जाता है कि फैरिंग्स के पीछे, हमारे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, लैरिंग्स, फैरिंग्स, और एक होते हैं आपके ग्लोटिक्स, एक होते हैं इपोग्लोटिक्स, ठीक है। ये 4 पार्ट होते हैं। आपको हम सभी पार्टों का बारे में हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए फैरिंग्स होते हैं, ठीक है। फैरिंग्स के पीछे जो होता है एक चौड़ा श्वसन के रूप में एक खुलता है, ठीक है। एक प्रकार का वो ओपन होता है, दरवाजा खुलता है श्वसन के रूप में, ठीक है ना। वो चीज़ें जो होता है हमारा क्या कहलाता है,
फेरिंग्स कहलाता है, ठीक है। और फेरिंग्स जो होता है ये लैरिंग्स के पीछे खुलता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, ग्लोटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब कि पहले जो है हमको मिलता है लैरिंग्स, क्या मिलता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स जहाँ पे खुलेगा वो हमारा कहलाएगा लैरिंग्स। और लैरिंग्स जो होता है इसके पीछे, लैरिंग्स के पीछे जो होता है एक ग्लोटिक्स होती है। क्या होती है, ग्लोटिक्स होती है। और ग्लोटिक्स के ऊपर एक ढक्कन लगी होती है जिसको हम लोग कहते हैं इपोग्लोटिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझाते हैं आपको, देखिए ये जैसे है ना, यहाँ पे हम समझाते हैं आपको, यहाँ पे जो होता है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना कि इस प्रकार से ये निकली हुई रहती है। इधर जो है हम समझ लेते हैं कि ये एक इधर से जो है ये हमारा श्वसन अंग है, फेफड़ा है मतलब हमारा, ठीक है। और यहाँ से जो है हमारा देखिए समझिए इस चीज़ों को, क्या होता है, श्वसन जो होता है और भोजन जो होता है दोनों हमारा इसी माध्यम से आता है, ठीक है। मतलब ग्रासनी के माध्यम से यहाँ से आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है पहले बच्चों, यहाँ पर जो होता है इपोग्लोटिक्स पाया जाता है। और इपोग्लोटिक्स का काम क्या होता है कि ये हम जो इस माध्यम से जो भोजन और पानी और श्वसन को जो भेज रहे हैं, इपोग्लोटिक्स का काम होता है दोनों को अलग करना। मतलब यदि हम भोजन और पानी को अगर भेज रहे हैं ग्रासनली के द्वारा, तो ग्लोटिक्स क्या करता है, उसको भेज देता है अमाशय में, है ना। और यदि हम श्वसन ले रहे हैं तो वो कहाँ भेज देगा, उसको फेफड़ा में भेज देगा। अब यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे एक प्रकार की दरवाजा के रूप में ये ओपन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लीजिए रोटी खा लिए, रोटी जब खाते हैं तो हमारा ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन उस चीज़ों को देखता है कि भैया ये रोटी खाया है, और ये ब्रेन के थ्रू जो होता है वहाँ से नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे ग्लोटिक्स को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि ये जाने वाला क्या है, अभी रोटी है। तो इपोग्लोटिक्स जो होता है वो टर्न हो जाता है, मतलब वो अपने आप को घुमा लेता है, किधर की ओर, तो वो घुमा लेगा, आपका दोनों श्वसन अंग को बंद कर देगा, मतलब दोनों साइड के फेफड़ा को क्या कर देगा, वो बंद। आप जैसे रोटी को खाइएगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, आपका अमाशय में। अब मान लीजिए कि हमने कुछ नहीं खाया है, अभी हम कुछ नहीं खा रहे, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ों को देख रहा है ये कुछ नहीं खा रहा है, तो इपोग्लोटिक्स क्या करेगा, अमाशय वाला पार्ट को बंद कर देगा और श्वसन वाला दोनों मार्ग को वो खोल देगा। हमारा श्वसन जो ले रहे हैं वो ऑटोमेटिक कहाँ जा रहा है, फेफड़े में जा रहा है ना। कभी कभी ये चीज़ें जो होती है उल्टा पुल्टा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, भोजन जो हम खाते हैं वो हमारा गलती से श्वसन वाले मार्ग में चला जाता है ना, जिसके कारण से क्या होती है, हमें हिचकियाँ आना शुरू होता है। नीचे से होता है उसको फेफड़ा क्या करता है, धक्का मार के निकालना चाहता है, भागो भागो ये तुम्हारा घर नहीं है, और उसको वहाँ से धक्का मारते तो हम लोगों को क्या आती है, हिचकी होती है। इस कारण से कहा जाता है, घर में क्या कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग को आता है ना कि पानी पियो पानी पियो, कहता है ना। पानी पीने से क्या हो जाता है कि वो जो हम जो पानी पिएंगे ना, वहाँ पे जाने के बाद उसको जो यहाँ जैसे मान लो यहाँ से पानी पिए, भोजन हमारा उसका अटका हुआ है बीच रास्ते पे, उसको क्या करेगा, पानी बाहर निकालने का कोशिश करेगा, ठेलने का कोशिश करेगा, है ना। इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो थे ना हमारे, पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं थे। आजकल के लोग क्या हो रहे हैं, पढ़ लिख करके लोग बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। आजकल आदमी लोग पढ़ लिख करके बेवकूफ़ बनता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग को देखो, वो पढ़े लिखे नहीं थे, मूर्ख तो थे लेकिन वो बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं थे। क्या है कि नहीं है, उनका एक एक लॉजिक को देखो, एक एक लॉजिक उनका कहीं ना कहीं हमारे साइंस से सेट होता था, जबकि वो जानते नहीं थे इसका क्या परिणाम हो रहा है, क्यों हो रहा है कि नहीं है। तो इसीलिए, लेकिन आदमी इस चीज़ों को समझता नहीं है ना। आगे बढ़े हम लोग, तो ये हो गया हमारा ग्रासनी, स्वर्नली हो गया। आगे होता है प्यारे बच्चों हमारा क्या रे, ब्रोकाई। तो अब देखो ब्रोकाई, जैसे श्वसन हमारा यहाँ से निकला, ट्रेकिया और क्या पार करते हुए, एकदम घोघाचारी पार करते हुए निकला, अब ये यहाँ से क्या होगा, श्वसन जो होता है ना, ये दो मार्ग में विभाजित हो जाता है, दो भागों में क्या हो जाता है, विभाजित। थोड़ा सा उस वाले में चला जाएगा, थोड़ा सा इस वाले में आ जाएगा, है ना। तो ये पार्ट जो है हमारा, यहाँ से आने के बाद ये पार्ट जो है हमारा क्या कहलाता है रे, ये पार्ट हमारा ब्रोकाई कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू रे, ब्रोकाई। अब ब्रोकाई जो होता है यहाँ पे आकर के श्वसन जो होता है आगे जो होता है, इसमें ये पतले 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 गोल 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 इसमें और भी पाया जाता है, बॉल टाइप पे पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियली। क्या कहते हैं, एल्वियली कहते हैं। और आखिरकार में जो श्वसन होता है वो हमारा कहाँ पहुँचता है, एल्वियली में ही आकर के रुकता है। अब एल्वियली में जब आता है तो यहाँ पे श्वसन जो होता है यहाँ पे पहुँच जाता है हमारा कौन, ब्लड। कौन पहुँच जाता है,
और ब्लड आकर के क्या करता है, एलवीएलई से क्या ले लेता है, ऑक्सीजन को ले लेता है और फिर ब्लड जो होता है वो निकल जाता है वहाँ से। अब यहाँ पे ब्लड पहुँचाने का काम कौन करेगा, तो डायफ्राम करेगा। कौन करेगा, डायफ्राम। इसके नीचे होता है हार्ट, क्या होता है, हार्ट होता है। नीचे से डायफ्राम धक्का मारता है हार्ट को, हार्ट में जो ब्लड होते हैं वो कहाँ घुस जाता है, हमारा एलवीएलई के पास पहुँच जाता है घुस करके फेफड़ा में, और फेफड़ा से जा करके वो क्या ले लेगा, ऑक्सीजन को। और जो ब्लड ऑक्सीजन लिया वो ले करके वहाँ से निकला और जाके पहुँचा दिया किसको, कोशिका को पहुँचा देगा। कोशिका को जाके जैसे ऑक्सीजन देगा उससे ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वहाँ से दौड़ते 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 आएगा और जब यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ आएगा फिर से वापस हार्ट के पास, फिर हार्ट उसको डायफ्राम वहाँ पे धक्का मारेगा, फिर पहुँचेगा कहाँ पे, एलवीएलई के पास। एलवीएलई को इस बार कहेगा कि चचा एक काम करो, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, हम उधर से लेके जो आए अब हम तुम हमको ऑक्सीजन दे दो। वो ऑक्सीजन को ले लेगा इधर से, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। हम लोग उस कार्बन डाइऑक्साइड को जिस माध्यम से हमारा वो ऑक्सीजन आया था उसी माध्यम से फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी जाता है। तो यही प्रक्रिया होती है श्वसन में। ऐसे ही हम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का आना होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्रक्रिया श्वसन का। ठीक है, आपको ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। प्यारे बच्चों, आपको हम इस प्रकार से सारे फिगर के बारे में आपको इसी तरह से बताते हुए निकलेंगे। तो हम, और जैसा कि आपको बच्चों पता है कि आप लोगों का 22 तारीख से जो है हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। तो इस एग्जाम में बच्चों हम आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे देने वाले हैं, एकदम A to Z करेक्ट क्वेश्चन देंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और फिर हम मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।